So today's topic from Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 will be about some additional clauses for mischief, counterfeit and defamation. These थ्री टाइप ऑफ ऑफेंसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इनमें क्या एडिशन किया गया है, क्या चेंज किया गया है फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस, ये आज हम जानेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर कैरिंग योर विद यू योर बेयर एक्ट्स. देखिए, आईपीसी के काफ़ी प्रोविजंस को बीएनएस में कैरी किया गया है और कुछ प्रोविजंस में सर्टेन मॉडिफिकेशंस या एड ऑन किया गया है. तो आज हम यही देखेंगे कि जो ये थ्री हमारे ऑफेंसेस हैं इनमें क्या एडिशंस आए हैं. सो बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मिसचीफ, काउंटरफीट क्या होता है और डिफेमेशन क्या होता है. ये तीनों ही टॉपिक आपको मिलेंगे हमारी आईपीसी की प्लेलिस्ट में, जहां पर मैंने हर ऑफेंस को बहुत डीपली हर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है. सो ऑन द टॉप यू सी द प्लेलिस्ट ऑफ आईपीसी, गो एंड वॉच दीज थ्री ऑफेंसेस. और अगर आपको ये लगता है कि आपको ये अलग चाहिए तो मैं इनके जो लिंक्स हैं आपको सेपरेट डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी या कमेंट्स में दे दूंगी. आप हमें बता देना कमेंट्स में, तो आपको अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग आपको लिंक्स मिल जाएंगे. नाउ, भारतीय न्याय संहिता BNS, which has replaced our IPC, Indian Penal Code. एज यू नो, देर आर सर्टेन एडिशंस एंड चेंजेस जो हर एक ऑफेंस में या उनकी पनिशमेंट में, उनकी डेफिनेशन में, न्यू क्राइम्स को ऐड करने में आए हैं. हेयर वी सी कि मिसचीफ में क्या एडिशन है, काउंटरफीटिंग में, डिफेमेशन में. और जहां तक मुझे पता है आपको मिसचीफ, काउंटरफीट, डिफेमेशन अगर जिसने मेरी आईपीसी की प्लेलिस्ट को किया है तो ये आपको क्लियर है व्हाट एग्जैक्टली दीज थ्री ऑफेंसेस आर अबाउट. Before starting, here we have provided you our contact number and mail address through which you can get in touch with us. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको सजेशन हमें देना है, क्वेरीज है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, आपको किसी सेशन में या आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप हमें यहाँ पर अपने पर्सनली डाउट्स भेज सकते हैं. वी आर देयर टू कमेंट यू, टू सी ऑल योर प्रॉब्लम्स देयर. यू कैन फ्रीली व्हाट्सएप अस, मैसेज अस, even you can call us whenever you are free. So here our first offense section 324 BNS में जिसको डिफाइन किया गया है, section 324 of BNS states mischief. एंड मिसचीफ में क्या ऐड किया गया है, जो एडिशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट डूइंग हेयर दैट, राइट. सो मिसचीफ में जो एडिशंस किया गया, मिसचीफ क्या होती है अगर एक सिंपल टर्म में समझे. मिसचीफ इज कि जब आप दूसरे पर्सन के प्रॉपर लाइफ में या उनकी वे ऑफ वर्किंग में उनके लिए बाधा क्रिएट कर देते हो, उनको इतना परेशान कर देते हो कि वो अपने जो पर्टिकुलर वर्क है उसको स्मूथली नहीं कर पाते, उनकी लाइफ को आप स्मूथ नहीं रख रहे हो. दैट इज मिसचीफ. तो मिसचीफ में क्या हो डिफाइन किया गया है, whoever commits mischief and thereby causing loss or damage to any property. आपकी मिसचीफ करने की वजह से अगर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की भी हो सकती है. इट्स नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की भी यहाँ पर बात हो रही है, लोकल अथॉरिटी है कोई, उनकी प्रॉपर्टी, वट एवर द प्रॉपर्टी विल बी. अगर आपकी मिसचीफ की वजह से वहाँ कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है, जस्ट फॉर योर मिसचीफ, then you will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year. Dear students, remember the amount of punishment, कितनी यहाँ पर एक्सटेंशन की दी गई है, कितना यहाँ पर ईयर्स की पनिशमेंट बताई गई है. सो इम्प्रीजनमेंट ऑफ 1 ईयर तक का सज़ा का प्रावधान है, विद फाइन और विद बोथ. आपको अलग से फाइन की भी सज़ा मिल सकती है या दोनों ही, कि आपको इम्प्रीजनमेंट भी मिलेगी और फाइन भी. तो ये मिसचीफ का है व्हेन यू प्रोवाइड एनी डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी वेदर इट इज प्राइवेट और अ पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. नेक्स्ट इज सेक्शन 341. Section 341 talks about making or possessing counterfeit seal etc. with intent to commit forgery.
फॉर्जरी का आपको ऑफेंस पता है क्या होता है? फॉर्जरी व्हेन यू वांट टू डू फ्रॉड या चीटिंग विद अदर पर्सन। आप उस फोर्जरी अगर आपके माइंड में है, आपका इंटेंशन है कि आपको फोर्जरी करनी है, उसके लिए अगर कहीं पर स्टैंप या सील की ज़रूरत है तो आपने वहाँ की सील या स्टैंप को काउंटरफीट कर लिया है, राइट? आपने उस सील को नकली बना दिया है। आपके पास एक सेपरेट काउंटरफीट है जो ओरिजिनल नहीं है, और सॉरी सील है जो ओरिजिनल नहीं है। सो इफ यू आर मेकिंग दैट और इफ यू आर इन पोजेशन ऑफ दैट, आपके पास वो मिली है, बेशक बाद में आप ये कहो ये मेरी नहीं है, बट इफ आपको आपके पास नकली सील बनी मिली है, देन अगर आपकी इंटेंशन थी कि उसको यूज करके आप फोर्जरी करोगे तो देन यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 341। क्लियरली बताया गया है। सेक्शन 341 में क्या बताया गया है, एक्सप्लेनेशन देखिए। हु एवर पोजेसेस एनी सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी है आपके पास, नोइंग द सेम टू बी काउंटरफिट, और इस चीज की आपको नॉलेज है कि वो काउंटरफिट है, ओरिजिनल नहीं है, then you will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, एंड प्लस है, एंड वर्ड है, एंड को देखिएगा, along with 3 years of imprisonment you will be liable to fine, फाइन भी आपको देना होगा। सेकेंड क्लॉज इसका क्या कहता है, सेक्शन 341, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दीज डिजिट्स। 341 says whoever fraudulently or dishonestly, इंटेंशन क्या है आपकी, या तो फ्रॉड के पर्पज से या डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह से, यूजेज अ जेन्युइन एनी सील, आप किसी सील को असली तरीके से यूज कर रहे हो, मीन्स डॉक्यूमेंट्स पे आपको पता है कि ये फ्रॉड है, मैं गलत कर रहा हूँ, और आप उस सील को सही जगह लगा रहे हो, प्लेट को, इंस्ट्रूमेंट को, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट जो आपके पास ये सील है ये नकली है, काउंटरफीट है, बट स्टिल आप उसको एज अ ओरिजिनल की तरह यूज कर रहे हो, देन यू विल बी पनिश विद सेम मैनर एज इफ यू हैड मेड और काउंटरफिटेड सच सील। ये सेम वही तरीके से मानी जाएगी कि एक्चुअली में आपने ही उसको खुद से बनाया है, और आप उसको जब खुद से बनाओगे तो जैसी उसमें पनिशमेंट है वही सेम पनिशमेंट आपको यहाँ मिलेगी, right? Coming to the next offense, that is defamation. This is also very important. I hope students defamation के बारे में you all have this knowledge कि what exactly this offense comprises of। defamation means कि जब आप किसी person को verbally या in written way, verbally होता है या written way के through डिफेम करते हो, ठीक है, उनको आप सोसाइटी में उनका नाम खराब कर रहे हो, उनके अगेंस्ट कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, तो वो डिफेमेशन कैटेगरी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफेंस। स्टूडेंट्स रीड इन द बेयर एक्ट व्हाट एग्जैक्टली, एग्जाम्पल्स के साथ इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। तो डिफेमेशन में क्या बताया है, whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both or with community service। अब यहाँ पे एडिशन क्या किया गया डिफेमेशन में, देखिए सजा का प्रावधान तो पहले भी था, फाइन भी पहले था, दोनों अगर दी जाए ये भी पहले था, बट व्हाट न्यू थिंग इज दैट दैट ऑफेंडर कैन बी गिवन अ पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑल्सो। उसको कम्युनिटी सर्विस का भी जो पनिशमेंट है मिल सकता है इफ ही इज एन ऑफेंडर अंडर दिस ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। सो आई होप आपको ये तीनों ही पनिशमेंट्स अच्छे से समझ में आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या इनमें एडिशन किया गया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बीएनएस का जब अब आपके कोई भी प्री या जुडिशियल एग्जाम्स, इंटरव्यू कुछ भी होगा, एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, उसमें आपको बियर एक्ट्स जैसे आईपीसी में आता है तो वो तो आता ही रहेगा, वो आपके लिए न्यू नहीं है, जैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही थी वो ठीक है, बट जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो क्या आ सकते हैं कि बीएनएस में एज इफ वी कंपेयर इट विद आईपीसी क्या चेंजेस आए हैं। ओके, बीएनएस को अगर हम आईपीसी से कंपेयर करें, क्या इसमें एडिशन आया, कौन से क्लोज में क्या मेंशन किया गया है, पहले आईपीसी में था तो अब उसकी जगह क्या है, तो आपको मेजर जो ध्यान देना है वो एडिशंस पे ध्यान देना है, चेंजेस पे ध्यान देना है, क्या की चेंजेस किए गए हैं बीएनएस में इफ वी कंपेयर देम विद द आईपीसी। So thank you for listening, and if you find are these sessions helpful,
and really they you are getting knowledge from this, please mention us, share us with you आपके views क्या हैं, so that that gives us more motivation and confidence, and I'll bring with more updated topic along with examples क्या changes आए हैं. Even recently we started some legal updates on our this Instagram channel. You can go and watch this. Follow us on Telegram and Instagram. Send us your queries through mail. You can message us, WhatsApp us, or freely call us on this number. We have provided you various ways through which you can get in touch with us. Till then, keep sharing, keep learning, and don't forget to subscribe. Have a nice day.